गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस की लास्ट यूनिट है हमारी वेक्टर कैलकुलस। उसका चैप्टर 3 चल रहा है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल चैप्टर का नेम है। और इसका एक न्यू लेक्चर लेकर आए हैं। अब तक हमने ग्रेडियंट पर इंट्रोडक्शन वीडियो और ग्रेडियंट के एग्जाम्पल और ग्रेडियंट के ही एक्सरसाइज कराई है। आज हम लेकर आए हैं डाइवर्जेंस एंड कर्ल पर इंट्रोडक्शन और इस पर कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिएगा क्या है। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, लेट वेक्टर बी एनी डिफरेंटेबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर वी रिटन एज। देखिएगा इसे लिखा जाता है वेक्टर डेल डॉट वेक्टर वी या डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर वी। और इसे डिफाइंड कैसे किया जाता है, डेल की वैल्यू आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और ये डॉट। तो डॉट है तो सबके साथ ये डॉट हो जाएगा, आई जे के साथ भी और के साथ भी। और इसे ये लिख सकते हैं क्यों, इससे नेक्स्ट टर्म क्या आ जाती है, समीशन का मतलब है इससे नेक्स्ट जो हमारी अगली टर्म आएगी ये वाई में और फिर जेड में, जैसे यहाँ है। अगर वेक्टर वी हमारा v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस v3 के कैप हो तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v क्या हो जाता है हमारा, डेल ओवर डेल v डेल x प्लस के डेल v2 डेल y प्लस के डेल v3 अपॉन डेल z हो जाता है। दोस्तों ये था हमारा डाइवर्जेंस। कर्ल में सिर्फ क्या अंतर हो जाता है, जहाँ डॉट होता है वहाँ क्रॉस आ जाता है। तो डाइवर्जेंस में क्या होता है, नोट लिख रहा हूँ, डाइवर्जेंस में डॉट होता है और कर्ल में क्रॉस होता है। ये डॉट प्रोडक्ट और ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है कर्ल में। बस ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला कोई याद नहीं रखना, क्योंकि बहुत एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन या हम एग्जाम्पल करेंगे तो खुद पे खुद ही लर्न हो जाएंगे। सिर्फ हमें तो ये रखना है, डाइवर्जेंस में डॉट और कर्ल में क्रॉस प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना है। अब इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करते हैं। पहले देखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग भारत की सभी यूनिवर्सिटियों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। डाइवर्जेंस वेक्टर आर इक्वल टू 3। देखिएगा, वी हैव वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखिएगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर आर। ये क्या होता है, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस के जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। डॉट दोस्तों वेक्टर आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। ध्यान से देखिएगा, आई कैप ये होगा हमारा ये डॉट है। देखिएगा दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, अगर ए इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप हो और वेक्टर बी इक्वल टू, चलो ये x1 y1 z1, और वेक्टर बी इक्वल टू x2 आई कैप प्लस के y2 जे कैप प्लस के z2 के कैप हो,
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी x1 x2 प्लस के y1 y2 प्लस के z1 z2 हो जाता है। सेम इसी तरीके से ये हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स एक्स प्लस के डेल ओवर डेल वाई वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड एक्स का पार्सली डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1, ये भी 1 और ये भी 1। दोस्तों 3 आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिएगा दोस्तों, अब की बार है प्रूव दैट कर्ल वेक्टर आर कर्ल ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू 0 वेक्टर। वेक्टर चल रहा है तो 0 के ऊपर हम वेक्टर लगा देते हैं, ये 0 ही है। अब देखिएगा, इसके बारे में मैं पहले बता देना चाहता हूँ आपको। अगर वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है और इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि कर्ल का क्या करना होता है, कर्ल में हमें क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप x1 y1 z1 x2 y2 z2। और ये डिटर्मिनेट आपने इंटरमीडिएट में बहुत सीखे हैं। और अब तो बीएससी में भी एक बुक इसी टाइप की आ गई कि उसमें वेक्टर का बहुत यूज है। अब देखिएगा बीएससी फिजिक्स में देखिएगा कर्ल आर को हम क्या लिख सकते हैं। कर्ल आर कर्ल ऑफ वेक्टर आर डेल वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर आर। इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस के जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड क्रॉस वेक्टर आर की वैल्यू एक्स आई प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिएगा डिटर्मिनेट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अब देखिएगा दोस्तों आई कैप डेल ओवर डेल वाई जेड माइनस डेल ओवर डेल जेड वाई प्लस के जे कैप। हम प्लस का ले लेते हैं। देख, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब माइनस का लेते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी होती है। हम प्लस का ले लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं। तो डेल ओवर डेल जेड ऑफ एक्स माइनस डेल ओवर डेल एक्स जेड। इसी तरह से हम करते हैं के कैप के लिए। देखिएगा के कैप डेल ओवर डेल एक्स वाई माइनस डेल ओवर डेल वाई एक्स। अब देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ x होता, क्योंकि ये तो z है, z एज ए कांस्टेंट करेगा पार्सल में। पार्सल में अगर यहाँ y होता तो डिफ्रेंशिएशन होता, यहाँ z होता तो डिफ्रेंशिएशन होता, यहाँ z होता तब होता, यहाँ x होता तब, यहाँ y होता तब हो सकता था, या यहाँ y होता।
यहाँ x होता, तब हो सकता था। लेकिन ये क्या हुआ, सब चीज़ हमारा जीरो, पार्शली डिफ्रेंसिएशन, ये जीरो माइनस जीरो प्लस जे कैप जीरो माइनस जीरो प्लस के कैप जीरो माइनस जीरो। क्यों हुआ जीरो माइनस जीरो? देखिएगा पार्शली डिफ्रेंसिएशन में अगर हम यहाँ y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का ही करना होता है और कांस्टेंट की तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ y नहीं है, यहाँ विदाउट z है, यहाँ विदाउट z है, यहाँ विदाउट x है, यहाँ विदाउट x है और यहाँ विदाउट y है, तो इसलिए सब जीरो हो गए। तो हम ये लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो आई कैप प्लस के जीरो जे कैप प्लस के जीरो के कैप इक्वल टू जीरो, वेक्टर जीरो। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लिख सकते हो यहाँ सो कर्ल ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू जीरो वेक्टर। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट दोनों क्वेश्चन थे, अक्सर यूनिवर्सिटियों में ये दोनों पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल इससे पहले बताया या ये एग्जाम्पल बताया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से तैयारी करते रहिएगा और सिलेबस को लेकर टेंशन मत लीजिएगा, चाहे हमें दिन रात पढ़ाना पड़े। लेकिन देखो एक चीज़ देखिएगा, आप जो मैं वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ उन्हें आप अच्छी तरह से तैयार करें, अपने नोट्स बनाएं, अपनी तैयारी रखें। ऐसा नहीं कि मैं कल को बहुत ज़्यादा वीडियो आपको सेंड करने लगूँगा या आने लगेंगे आपके पास, तो फिर तैयारी कैसे करोगे? आप अभी से बिल्कुल अपने आप को तैयार रखिए, बहुत जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा, कोई भी टेंशन मत लेना। थैंक यू।